अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 12 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी हमने बातें की वो थी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस किस तरह से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स के परफॉर्म होते हैं या फिर करवाए जा सकते हैं। नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हम कोई एसिड यूज करेंगे एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो एसिड हम यहाँ पे यूज करने वाले एसिड को कैसे शो कर सकते हैं, H पॉजिटिव। मतलब हमारे पास कोई एसिड यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा। और अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है एक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो उसके अंदर मैंने इसका मैकेनिज्म फिर किया हुआ एक्सप्लेन, लेकिन मैं फिर कर देता हूँ। तो जब भी कोई एसिड जाके किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है, एसिड कैटालिस्ट के तौर पे काम कैसे करता है। ठीक है ना। मान लेते हैं कोई भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है C+O और इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा। अंडरस्टूड सी बात है। अब जब कोई भी एसिड H पॉजिटिव किसी भी कार्बोनाइल के पास आता है तो होता ये है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और इसे अपने साथ मिला लेता है। मतलब ये जो था ये अब इस फॉर्म के अंदर चेंज हो चुका है, C+O और ये हाइड्रोजन आके लग चुका है और अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। वजह ये कि ऑक्सीजन के बॉन्ड ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन चाहता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, तो वो ये करता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है ये अपने पास वापस ले आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है या बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे मूव कर जाता है ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, स्टेबल, और उसके रिजल्ट में आपके पास फिर बच जाता है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म और ऑक्सीजन H के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है और ऑक्सीजन बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन अब कार्बन के बॉन्ड कितने, 1 2 3, पहले कितने थे 1 2 3 4, कार्बन 4 बनाता है लेकिन है कितने 3। तो इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो एसिड कोई भी है जब भी उसको एल्डिहाइड के कीटोन्स के अंदर हम ऐड करते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी क्या करती है कि जो कार्बन है कार्बोनाइल का उसको फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव से वेरी पॉजिटिव मतलब फुल पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, कार्बोकेटाइन बना देती है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि देखें, जब अब किसी न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है कार्बोनाइल के कार्बन पे, तो आप कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, अटैक मुश्किल होना था, अटैक की स्पीड नहीं होनी थी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना था। लेकिन यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज है प्योर, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके बड़ी ही स्पीड से अटैक कर सकता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो आपके पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल, आसानी से आके अटैक करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि एसिड ने कैटालाइज कर दिया रिएक्शन को। कैटालाइज करने का मतलब होता है कि उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो ये तो हमारी बात पहले भी हो चुकी थी कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन कैसे होते हैं, एसिड का काम क्या है। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि एसिड का काम क्या है यहाँ पे, तो एसिड का एक ही काम है, वो क्या कर देता है कि इट विल इंक्रीज। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्या इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, वो इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन जो पहले पार्शियल पॉजिटिव था उसका अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होके पार्शियल पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव हो चुका है। तो एसिड का काम बेटे हमारे पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन में ये होता है। अब इससे बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होंगे। तो इसको करते हैं अरेज और अगले हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि अगला हमारे पास कैसे। अब हमें अभी मैकेनिज्म तो समझ लिया, अब उससे आगे मूव करते हैं कि इससे कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला रिएक्शन जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवा सकते हैं, एसिड रिएक्शन करवा सकता है एल्डिहाइड का, वो उनकी पॉलीमराइजेशन करवा सकता है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी बुक में एग्जांपल हैं वो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड की कन्वर्जन है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, इसको भी डिस्कस करते हैं। आपके पास यहाँ पे
एसिटाल्डिहाइड की कन्वर्जन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसमें, साइक्लिक फॉर्म के अंदर। तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, कि आपको अगर एसिड अवेलेबल है तो आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स को छोटे छोटे या बड़े साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन में एसिड या फिर आपने कंडीशंस क्या दी हैं। आसान लफ्जों में ये कह लें, मान लेते हैं आपको फॉर्मेल्डिहाइड है, ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, जरा समझते हैं इसको। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC≡OH, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे लिख लें। नहीं दिल करता आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं CH2C≡O। बात तो वही है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ यूज करूंगा, ठीक है, ताकि हमें जरा अंडरस्टैंडिंग हो सके, हम समझ सकें कि हमारे पास बेसिकली बनना क्या है, होना क्या है, ठीक है ना। चलो आप करेंगे क्या, अगर आपने इसको याद करना है, समझना है बेटे, तो इस तरह से है कि आप देखें एक CH2C≡O ऐसे, तो आपने एक साइकिल सा बनाना है, एक ऐसे लिख लिया फॉर्मेल्डिहाइड, लिख लिया, दूसरा इसके सामने बिल्कुल CH2C≡O ऐसे लिख लिया, उसके बाद तीसरा ऐसे यहाँ पे CH2C≡O। तो तीन फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एसिड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव मतलब एसिड ऐड किया है, जो कि कार्बन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। अब देखो इस कार्बन का जब ये पार्शियल पॉजिटिव है अभी तो ना, तो जब इसकी ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन आसानी से इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन आसानी से इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन आसानी से इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो होता असल में यही है। अब होगा क्या कि जब मैं इसके ऊपर एसिड ऐड करूंगा तो ये आपस में पॉलीमराइज, मतलब ऐसा होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा। मतलब तीन फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हुआ क्या जरा देखिएगा, ये ऑक्सीजन है और ये था CH2, मैं सिर्फ ये वाला ड्रा कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। अभी मैं सिंगल बॉन्ड सारे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड सारे नहीं लिख रहा। ये ऑक्सीजन था, ओके, और ये CH2 था। अब देखो जब ये दो मॉलिक्यूल आमने सामने आए तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ओके। सिमिलरली इधर भी तो कुछ था हमारे पास, क्या था, CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखो ये जब बॉन्ड आगे मूव किया तो इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और सिमिलरली जब ये आगे मूव किया तो इन्होंने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो मतलब आप क्या शो करेंगे कि जब तीन आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वो इस तरह से कंबाइन करेंगे कि हर एक का ऑक्सीजन दूसरे के कार्बन, हर एक का ऑक्सीजन दूसरे कार्बन, हर एक का ऑक्सीजन दूसरे के कार्बन के साथ मिलेगा, और फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा फिर उसे आप नाम देंगे मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम देंगे, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। जब तीन आपके पास मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो, अंडरस्टैंड। अब सिमिलरली जैसे आपने इसके साथ किया है सेम आप एसिटाल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं, वो भी बड़ा आसान है, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसी को चेंज कर दें ऐसे, मतलब मैं इसके साथ लगा दूं यहाँ पे क्या CH3, बड़ा सिंपल। मैं क्या करूँ, ये जो बना है इसके साथ लगा दूं यहाँ पे CH3 फॉर एग्जाम्पल, ये जो बना है इसके साथ मैं लगा दूं CH3, तो ये आपके पास अब बन गया है पैरा एल्डिहाइड। और ये पता कब बनता है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय एसिटाल्डिहाइड यूज करते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड को लिखने का तरीका कैसे हो सकता है, देखो जरा। एसिटाल्डिहाइड होता है CH3C≡OH, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बताना जरा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ CH3, ओके, आगे CH≡O। एक ही बात है ना, कार्बन है उसके साथ CH3 लगा हुआ है, एक साइड पे H लगा हुआ है और C≡O, अंडरस्टैंड। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर मतलब मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो जरा, इसी को चेंज कर रहा हूँ। देखो आपने ये लिखना है तो मैं CH को ऐसे लिख देता हूँ CH≡O, ये वाला हिस्सा इतना,
और बाकी ये मैं CH3 ज़रा ऐसे बाहर की साइड पे लिखना शुरू कर देता हूँ ऐसे। सिमिलरली इसको भी लिखना है तो CH डबल बॉन्ड ऐसे लिख लें, और ये जो आपके पास CH3 है इसको आप बाहर वाली साइड पे लिख लें। सिमिलरली इधर भी ऐसा करें। तो आपने 3 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख लेना। कहानी फिर वही है, क्या एसिड ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, मतलब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, और उसके रिजल्ट में आपके पास बन गया एक नया मॉलिक्यूल, दैट इज पैराएल्डिहाइड। अब सिमिलरली एसिटाल्डिहाइड की बजाय आप कोई और एल्डिहाइड यूज करेंगे तो फिर 2 कार्बन बाहर आ जाएंगे, 3 वाला यूज करेंगे तो और कार्बन बाहर आ जाएंगे, तो वो आता रहेगा, लेकिन रिएक्शन तो हमारा यहीं पे होना है, दैट इज द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब ये होता क्यों है ऐसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, वो इस वजह से कि जो प्रोटॉन होता है ये इस कार्बोनाइल के कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इतना इंक्रीज कर देता है कि आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास होगी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कुछ ऐसा साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा ये तो मेरे बेटा ठीक है, समझ में आता है। जो मेन रिएक्शन है वो अगला है जो हमने करना है अभी। इस कैटालाइज रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। बेटे 2 पेजेस हैं ये, 2 पेजेस सिर्फ और सिर्फ एक बात पे खत्म हो जाते हैं। वो बात शुरू में समझ ली, सारे रिएक्शन उसी से अगले बन जाने हैं और ऐसे याद हो जाए। ऐसे अमोनिया डेरिवेटिव क्या है समझते हैं, जरा जल्दी से समझते हैं। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3, NH3 अमोनिया को कहते हैं, या अमोनिया होता है NH3 और उसके ऊपर क्या होता है एक लोन पेयर, इसके ऊपर क्या होता है लोन पेयर। ये है अमोनिया। बनाना क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव। अगर आप अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई चीज लगा दो, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगा दो, तो ये क्या बन गया, अमोनिया का डेरिवेटिव। अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं, कोई एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई ग्रुप लगा दो, जी दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स के जो रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वो बड़े मजेदार हैं, बड़े अच्छे हैं और मजेदार से हैं। मतलब कैसे होते हैं, मतलब मान लेते हैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, कोई भी कार्बोनाइल है, जब भी वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है, और अमोनिया डेरिवेटिव को कैसे करते हैं NH2G, मतलब है क्या था ये असल में, है तो यही था ना NH3, ठीक है ना। अब उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, 2 हाइड्रोजन बच गए, एक G लगा दिया ग्रुप। हाइड्रोजन की जगह जब कोई हम ग्रुप लगा देते हैं दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं दैट इज अमोनिया। समझ आ रही है बात। तो मतलब जब भी आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव NH2G एक हाइड्रोजन की जगह G रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ये बात ज़हन में रख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो होता क्या है, होता ये है अमोनिया डेरिवेटिव और कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में मिल के जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल जाएं और एक नया मॉलिक्यूल बना दे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे होता है कि यहाँ से ये O ज़हन में रखना और यहाँ से ये H2 होगा, ये मिलेंगे और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा क्या निकालेंगे, वाटर। हमेशा ऐसा होना है, हमेशा ऐसे होना। मैकेनिज्म पढ़ेंगे लेकिन होना ऐसा ही है। ओके, अब बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया C, ये डबल बॉन्ड, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इनको रिमूव करो और आगे क्या है N और G, N और G, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट नाम। ये है आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये 2 चीज़ों के मिलने से बना। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं, एक आपका कोई कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरा आपका अमोनिया का डेरिवेटिव। जब ये मिले साथ क्या निकला, वाटर, और साथ के बन गया एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एक नई चीज़। और बनना कैसे है, हर दफ़ा से, हर दफ़ा से
जो भी साथ दो हाइड्रोजन होंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और वाटर बनाएंगे और ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये फॉलो करते जाओ, आगे बनाते जाओ, मसला ही कोई नहीं, होना है यही आपके पास। अब जी ग्रुप तो डिफरेंट, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH लगा दो, NH2 लगा दो, ठीक है, बेंजीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन रिएक्शन तो यही होगा, हर दफा रिएक्शन तो यही होगा। अब ये तो हो गया, इसका मैंने जनरल आपको बता दिया, ये कहीं पे आप नोट कर लें क्योंकि आपको बड़ा काम आने वाला है। अच्छा, अब इसी को हम फॉलो करते हुए अगले रिएक्शन सारे स्टडी करने वाले हैं। अब देखो ये जो अमोनिया के साथ ये जो जी लगा है ना, ये जी ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये जो जी है ये OH हो जाए, मतलब मैं एक पहले रिएक्शन के लिए मान लेता हूँ कि जी जो है वो इक्वल टू है OH कि जी की जगह मैंने अमोनिया का H हटाया और सीधा OH लगा दिया। अच्छा, फिर क्या बन गया, देखो जरा अमोनिया डेरिवेटिव फिर कैसा होगा दिखने में, जी की जगह क्या लगा दिया OH, ये बन गया। इसका नाम है हाइड्रोक्सल अमीन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सल अमीन। जो मर्जी नाम बने वो तो बात की बात, ये है क्या, अमोनिया डेरिवेटिव। जब भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल जो मर्जी ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H और ये H, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवा दो, फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोक्सल अमीन। होना क्या है, ऊपर देखो, अभी मैंने रेज नहीं किया उसे, इसी वजह से आपको देखते हैं याद है कि नहीं। होना तो वही है ना, क्या, OH2 मिल गए, निकल गए, कौन निकला, वाटर, H2O, और बाकी जो भी बच गया मतलब HCH डबल बॉन्ड NOH। दिस इज योर प्रोडक्ट, दैट इज योर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। होना यही है, जी जो मर्जी आए बाढ़ में जाए, हमें क्या, हमें तो जो पता है हम उसको अप्लाई करते हैं। ये क्या बन गया, दिस इज योर अमोनिया डेरिवेटिव। यूज किया था आपने एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या यूज किया था, फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, ये मैं अरेज कर रहा हूँ, ये लो। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। अमोनिया डेरिवेटिव का नाम लिखते जाते हैं कि अगर हमारे पास G की जगह क्या आ जाए, OH आ जाए, तो हम उसे बोल देते हैं हाइड्रोक्सल अमीन। तो मैं इसको लिख देता हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल अमीन। अमोनिया डेरिवेटिव का नाम आ गया, कुछ भी नहीं बदला, बस G की जगह OH आ गया। हुआ क्या, फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया, हाइड्रोक्सल अमीन, वही अमोनिया का डेरिवेटिव आया, HO निकला, H2O बना, और ये आपके पास चीज बन गई। जब आप हाइड्रोक्सल अमीन यूज करेंगे ना, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना उसका एक नाम होगा, और फॉर एग्जांपल उसका नाम यहाँ पे आपके पास है ऑक्साइन। जो भी बनेगा उसका नाम क्या होगा, ऑक्साइन। अगर हम हाइड्रोक्सल अमीन को यूज करते हैं एज अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब G की जगह OH, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये चीज बनी, इसका नाम कैसे लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया ना, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइन। खत्म। ओके, मान लेते हैं मैं ये नहीं यूज करना चाहता, मेरा दिल कुछ और है, मुझे नहीं पसंद फॉर्मेल्डिहाइड क्योंकि ये टॉक्सिक है। मैं कहता हूँ मुझे तो एसिटाल्डिहाइड ही लेना है, कोई मसला ही नहीं। मैं कहता हूँ अमोनिया का डेरिवेटिव था, उसमें G की जगह मैंने OH लगाया, वो हाइड्रोक्सल अमीन है, वो मुझे पसंद है, कोई मसला ही नहीं। अपनी अपनी पसंद ना पसंद है आपकी। लो जी, होना तो फिर वही है, जो मर्जी कर लो आप लोग। क्या होना है, होना यही है, OH2 मिले, बना क्या, H2O बन गया ना, बाकी क्या बच गया, ये देखो जरा, बाकी बच गया CH3CH, वही C डबल बॉन्ड, आगे क्या है NOH, जो बच गया, ये बन गया। उसका नाम क्या था, इसका नाम था एसिटाल्डिहाइड। तो जो चीज बनी, क्योंकि हमने हाइड्रोक्सल अमीन यूज किया, तो क्या आएगा एंड पे, ऑक्साइन। क्या आएगा, ऑक्साइन। जो चीज बनी एंड पे तो आना क्या है, ऑक्साइन। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, जिससे बनाया उसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन। मैं एसीटोन यूज करूंगा, एसीटोन ऑक्साइन। मैं ब्यूटाल्डिहाइड यूज करूंगा, ब्यूटाल्डिहाइड ऑक्साइन। समझ आता, अंडरस्टैंड, क्लियर।
तो ये वही बेटे मैकेनिज्म है। अगर थोड़ा सा गौर करें आप कि अगर मैं OH की जगह G लगा दूँ, OH की जगह G लगा दूँ, तो ये वही जनरल मैकेनिज्म है जो पहले बताया। तो हाइड्रोक्सिलमीन ओके, अगर आपके पास ऐसा होता है। चलो इसी को एग्जाम्पल को बदलते हैं, इसी एग्जाम्पल को बदलते हैं। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस G को रिप्लेस कर दूँ NH2 से, मतलब मैं अमोनिया का हाइड्रोजन निकाल दूँ और उसकी जगह क्या लगा दूँ NH2, क्या बन जाएगा फिर? जरा देखो, G की जगह लगा दिया NH2। अच्छा, ये जो NH2 है ना, इसको फिर हम नाम देते हैं हाइड्राजीन। ये क्या कंपाउंड है? हाइड्राजीन। तो मैं फिर लिख देता हूँ कि मैं असल में क्या करने जा रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर होता है NH2। तो ये है आपके पास हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा है। होना तो इसमें भी वही है ना, कोई फर्क, कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होना तो वही है। क्या होना है? आप NH2 ले आते हो, काम तो वही है ना। NH2 दूसरा वाला तो है ना, H और O मिलेंगे, क्या बनाएंगे? बना देंगे वाटर। और G की जगह क्या था? NH2, तो लगा दो NH2, ये लो NH2। सिमिलरली यहाँ पे NH2 लोगे तो अब ये क्या है आपका? हाइड्राजीन। होना वही है, HO ने मिलना है H2O और यहाँ पे क्या आ जाना है? NH2। तो वही चीज बन गई ना। मतलब रिएक्शन का जो तरीकाकार है वो तो नहीं बदला, वो तो वही है, सिर्फ डेरिवेटिव बदल रहे हैं। और डेरिवेटिव कैसे बदलेंगे? G बदलते जाओ, G बदलते जाओ, तो आपके पास सारा मामला बदलता जाएगा, डेरिवेटिव बदलते जाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है ना। और जब आप हाइड्राजीन को बेटे यूज करते हो तो जो एंड पे प्रोडक्ट बनता है उसके नाम के साथ हम ऐड करते हैं हाइड्राजोन। क्या? हाइड्राजोन। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है तो उससे क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। एसिटाल्डिहाइड है तो उससे क्या बना? एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। कोई तब्दीली नहीं। अंडरस्टैंड? आप बदलते जाएं, व्हाटसएवर यू वांट टू डू। ओके, मैं G और चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने NH2 नहीं लगाना अकेला, नहीं। हम क्या करते हैं, हम जो G है ना वो कुछ ऐसा लगाएंगे भाई, हमारा दिल करता है हम बेंजीन का पंगा भी डालेंगे। ये G ग्रुप ये है, अब इसको बोलते हैं फिनाइल। ये फिनाइल भी लग गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये फिर मैं हाइड्रोजन तो नहीं ना ऐड कर रहा। अगर ये हो ना, ऐसा कुछ आ जाए, अब ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहा, ये फिनाइल हाइड्रोजन हो, तो मतलब मैं क्या कह दूंगा, इसके मैं एडिशन कर रहा हूँ, किसका? एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, वो वाला फिनाइल हाइड्रोजन। मतलब अब मैं सिर्फ ये G ग्रुप है NH2 नहीं ले रहा, बल्कि इस G ग्रुप के साथ NH2 के साथ साथ में एक और चीज़ भी लगी हुई है, और वो है आपकी बेंजीन। मतलब G ग्रुप अब ये है, ठीक है ना। वो G ग्रुप बदल दिया, मतलब इतना G था ना, उसकी जगह ये लगा। Whatsoever you want to attach, you can attach। कर लो, कोई मसला ही नहीं है, कर लिया। होना तो फिर भी वही है ना, क्या? HO मिले और H2 निकला, और बाकी ये जो था ये वैसे का वैसे ही अटैच हो गया, मतलब ये निकल गए, बाकी क्या होता है N NH और आगे ये, ठीक है ना। सिमिलरली इधर भी ऐसा होगा, निकल गए N NH2, इसकी जगह आप ये लगा, मतलब कुछ नहीं बदला, सारा कुछ वही हो रहा है। G ग्रुप बदलते जाओ, आप वो G वाली बात रखिएगा बस। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यूज़ किया, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इससे जो चीज़ बनती है उसका नाम फिर हमारे पास होता है फिनाइल हाइड्राजोन। अंडरस्टैंड? दिस विल बी, अब मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया, तो अगर मैं ये वाला डेरिवेटिव यूज़ करूँगा अमोनिया का, तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। एसिटाल्डिहाइड यूज किया और उसका रिएक्शन करवाया फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, द प्रोडक्ट विल बी एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। चीजें नहीं बदल रही, सब सेम है। G ग्रुप चेंज करते जाओ, आपके पास प्रोडक्ट बदलता जाएगा, लेकिन काम वही होगा। आपको जनरल याद है, इसलिए मैंने कहा सारे 2 पेजेस के जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक उस जनरल एग्जांपल पे बेस करते हैं। आपको पहले पढ़ लिए बात,
ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फिर पंगे लेने से बाज में आता, मैं कहता हूँ नहीं मुझे जी ये नहीं करना, मुझे जी के साथ कुछ और पंगे लेने हैं, ठीक है, जैसे हम अपने दिल के साथ पंगे लेते हैं। मतलब देखो मैं कहता हूँ मैं 2 पोजीशन पे भी नाइट्रो कर देता हूँ और ये 4 पोजीशन है इस पर भी नाइट्रो कर दूँ, मतलब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 मैं ये ले लेता हूँ। अब ये क्या है, अब अगर मैं इसकी जगह ये लगा लेता हूँ तो ये NH2 था, मतलब ये आगे जी लगा हुआ था, ये आपके पास है ना अमोनिया डेरिवेटिव, मैंने जी वो रख लिया, जी की जगह मैं वो लगा रहा, तो जी की जगह मैं वो लगाऊंगा तो क्या आएगा आगे NH, आगे बेंजीन रिंग लगा दो, लगा दी। अब उसमें भी पंगा लिया हुआ है कि 2 पोजीशन पे भी नाइट्रो है और 4 पोजीशन पे भी नाइट्रो है। अब ये जो चीज़ बनी इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, कि हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल कहते हैं बेंजीन को जब वो किसी चीज़ के साथ लगा हुआ है, और उसकी सेकंड और 4th पोजीशन में क्या है नाइट्रो ग्रुप में कितने 2, इस वजह से नाम होगा इसका 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, और आगे इतना हिस्सा फिर क्या कहलाता है हाइड्राजीन। देखो हमने हाइड्राजीन भी पंगे लेते जा रहे हैं, लेकिन वो बताना ये जा रहे जितने मर्जी पंगे ले लो, होना तो फिर वही है, क्या है तो ये जी ग्रुप है ना, जितना मर्जी बड़ा कर दो आप उसे, है तो जी, ठीक है ना। तो मेरा बेटा जब हम ये वाला जी ग्रुप लेंगे तो सिंपल जो यहाँ पे जी आता था उसकी जगह ये लिख देंगे, मतलब ये मैं 2 पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया है और एक 4 पे लगा दिया। तो इसके साथ भी जब रिएक्शन करवाएंगे, अब इसका नाम क्या है, द रिएक्शन, इसको हम किसी लेंगे एडिशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी नाम कैसे रखेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है ना, होना तो वही है ना, क्या फॉर एग्जांपल ये आया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन आया आमने सामने, हुआ क्या HO मिले H2O में बन गया, ओके, और ये जी की जगह ये आपने लिख दिया जो बना, अंडरस्टैंड। अब ये क्या है हाइड्रोजन, लेकिन कौन से वाला, क्योंकि आपने यूज किया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, नाम है बस। फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने क्या किया, अगर ये यूज किया, अब ये क्या है आपका, ये वाला ग्रुप लगा दिया, मतलब आपने ये वाला कंपाउंड यूज किया, अब ये यूज करेंगे, होना तो फिर वही है, क्या HO मिले H2O बना दिया, और बाकी क्या बन गया वंस अगेन हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन का नाम क्या होगा, वंस अगेन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। लेकिन किससे बना है, एसिटाल्डिहाइड से, तो पूरा नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मतलब मेन चीज जो बार बार रिपीट हो रही है वही है कि जब भी कोई कार्बोनाइल कंपाउंड किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O निकल जाएगा और जो भी आपने जी ग्रुप लिया है N के साथ वो साथ लगा रहेगा। अगर ये आपका जी ग्रुप OH है तो हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाता है, हाइड्रोक्साइन बनता है। अगर आपका ये ग्रुप NH2 है, डजंट मैटर, होना तो वही है। अगर आपका ये जी ग्रुप NH आगे फिर ये बेंजीन रिंग है मतलब फिनाइल हाइड्रोजन, डजंट मैटर। अगर ये आपका ग्रुप NH आगे सिर्फ फिनाइल ग्रुप नहीं है बल्कि उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप भी लगा दिया आपने, डजंट मैटर। होना क्या है, होना वही है कि जी ग्रुप ने अपनी जगह पे ही रहना है, रिएक्शन तो उस जगह पे होना है जहाँ पे आपने उसको पहले यूज किया। तो मतलब आपके सारे रिएक्शन इस चीज़ पे बेस करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ही आता है हमें कि H2 और ये O ही क्यों नहीं करते हैं, ये हम आगे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आया वीडियो पॉज करें और अपनी बुक पे देखें ज़रा कि वो क्या कहा हुआ उन्होंने, क्या किया हुआ है। पूरे 2 पेजेस हैं, देखने में लगता है पता नहीं क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत नहायत आसान ये काम है आपके पास। अभी जो लास्ट वाला है ना फिनाइल हाइड्रोजन, ये अब रिएक्शन जो है ये डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कार्बोनाइल ग्रुप की, कि अगर एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है हमें चेक करना हो हम ये वाला रीजन ऐड कर देते हैं, दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोक्साइड। उससे ये जो भी प्रोडक्ट बनता है ना ये हाइड्रोजन, इसका जो कलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम का जो कलर होता है वो आपके पास या तो होता है येलो जो भी बनेगा, या ये रेड कलर के होते हैं, या फिर आपके पास इनका एक और कलर होता है ऑरेंज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हाइड्रोजन बनते हैं ना नाइट्रो वाले, इनके कलर होते हैं। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये आपका हो गया इस कैटालाइज रिएक्शन में कुछ जनरल चीज़ें। अब मैकेनिज्म कैसे होता है, आज का आखिरी टॉपिक हमारा यही होगा
कि जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होते हैं और इनमें जो रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव है, जनरल तो सर समझ में आ गया कि होगा क्या, क्या आपके पास कार्बन आएगा, ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव का जो 2 हाइड्रोजन है वो मिलेंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, आपके पास कोई भी कंपाउंड बनाएंगे। अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है। अजान के बाद होती है। चलिए जी, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम और पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव के अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं वो किस तरह से मतलब ऐड होते हैं, उनका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटे, आपके पास रिएक्शन क्योंकि एसिड कैटालाइज है तो स्टार्ट तो आपके पास कार्बोनाइल ही होगा, क्योंकि एसिड इसको एक्टिव करेगा तो फिर कुछ ना कुछ बनेगा ना। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा है, ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा है। जब इसके पास कोई H पॉजिटिव मतलब एसिड आएगा, होना फिर वो ये क्या जो शुरू में बताया लेक्चर के कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, आपके पास बना देगा कुछ ये क्या, दैट इज C डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन कार्बन से वापस लेगा और ये अब कार्बन को हमने क्या बना दिया है, अब कार्बन को हमने बना दिया पॉजिटिव। तो ये तो वो काम था जो एसिड ने करना था, तो डेफिनेटली पहला स्टेप तो यही होगा। मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज द स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में डेफिनेटली अब अमोनिया का डेरिवेटिव आएगा और रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। मतलब मैं लिखता हूँ हमारे पास स्टेप है क्या और उसके बाद हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी बुक के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा है कि COH ये पॉजिटिव, वो मैंने लिख दिया कि अब आपका कार्बोनाइल कंपाउंड इस फॉर्म में है और आपका जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा है NH2G ही, असल में मैं वही लिख रहा हूँ, मतलब मैं वही लिख रहा हूँ NH2G, ठीक है, या H2NG ओपन करके लिख लिया, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। अब होगा क्या बेटे कि जहाँ पे जो अमोनिया डेरिवेटिव है उसमें जो नाइट्रोजन है, ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हैं, ये आपके पास अब आके इस पॉजिटिव रीजन पे करेगी अटैक, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, ऐसा ही होगा ना। तो अटैक होगा तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, देखो पहले क्या था वो देखो, पहले आपके पास था C, ओके, उसके साथ लगा हुआ था OH, ओके। अब इसी कार्बन के साथ आके आपके साथ क्या लग गया है, अब इस कार्बन पे जब इसने ऐसे अटैक किया, ये जो आके ऐसे लगा तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस नाइट्रोजन ने उस कार्बन पे अटैक किया और क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे भी क्या है, हाइड्रोजन, और एक साइड पे क्या है, G ग्रुप। मतलब इस अमोनिया डेरिवेटिव ने जाके कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक किया जो कार्बन पॉजिटिव था और कुछ ये बन गया। अब कार्बन तो हो गया स्टेबल, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, उसको कोई रोला नहीं है, लेकिन मसला पड़ गया नाइट्रोजन को, क्या कि नाइट्रोजन के 1 2 3 4 बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब ये स्टेबल नहीं है। अब फिर क्या होता है, फिर ये होता है बेटे, आपकी बुक इसको अलग करती है लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ इसको इकट्ठा किया जाए। अब ये बन गया, अब जब ये बन जाता है तो ये जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या करता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन के ऊपर करता है अटैक और इस हाइड्रोजन को कर लिया अपने साथ इस ऑक्सीजन ने अटैक। अब जैसे ही इस नाइट्रोजन पे यहाँ अटैक करके इस हाइड्रोजन को निकाला जाता है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के पास वापस चली जाती है। मतलब ओवरऑल हुआ क्या, पहले लिखते हैं फिर इसको दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्या था आपके पास, NH, एक तरफ था G, ऊपर था कार्बन और उसके साथ लगा हुआ था OH। अब हुआ ये, मैंने क्या कहा, ये नाइट्रोजन चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आ जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल ये आता है ना अक्सर से इनमें बच्चों के कि हाइड्रोजन को निकाला किसने, उसको निकालता है ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ता है और अपने साथ ऐसे अटैच कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस जाती है और नाइट्रोजन दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है, ऐसे कुछ। अंडरस्टूड सी बात है, समझ आती है यहाँ तक। अब बेटे जब ऐसा हो जाता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।
अंडरस्टैंड। इस ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मैं कह देता हूँ कि दिस वन इज योर स्टेप नंबर 2। क्या आपके पास कुछ ऐसा हो गया? ओके, अब इसको आप ऐसे लिख लो या आप इसको OH2 पॉजिटिव लिख लो, एक ही बात है, कोई से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं इसको दे देता हूँ दिस इज योर स्टेप नंबर 2। अब मैं लिख देता हूँ आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है? वही जो चीज़ बनी है उसी को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, उसको ज़रा दोबारा मैं बना लेता हूँ। क्या है आपके पास? कार्बन है, उसके साथ O के साथ 2 हाइड्रोजन है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ इकट्ठा करके, और ऑक्सीजन के ऊपर आप कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, और आगे ये नाइट्रोजन है, उसके साथ ये हाइड्रोजन है, और एक साइड पे क्या लगा हुआ है G। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन क्या करेगा, जब भी किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो दूसरे से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, जो हम इसके साथ लगा है। अब ओवरऑल होता ये है कि यहाँ से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर यहाँ से निकल जाता है। निकल गया, हम इसको 2 स्टेप में करूँगा, आपकी बुक ने 1 स्टेप में किया। अब जैसे ही वो यहाँ से निकला क्या असल में ये H2O, तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया आपके पास H2O वाटर, लेकिन पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और G ग्रुप। लेकिन देखो कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? कार्बन के बॉन्ड फिर से कितने हैं? 3। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं बेटे? वो इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से। इस हाइड्रोजन को फिर एंड पे क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। मतलब ओवरऑल एंड पे क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फिर बेटे हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया जाता है, और कार्बन को क्या करना है आपने? उसको स्टेबल करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर ये चले जाते हैं इस कार्बन के पास, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ से, अब जो पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान था, अब नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान आ जाता है, और आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि आपके पास यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकल चुका है, और बाकी क्या बच गया आपके पास? बाकी आपके पास बचा नाइट्रोजन, उसके साथ लगा था G, और अब क्योंकि ये बॉन्ड इधर से इधर मूव किया तो अब नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड आ गया, और आपके पास ये अब ये जो चीज़ बनी है दैट इज योर अमोनिया डेरिवेटिव कंडेंसेशन प्रोडक्ट। आप इसको आप ऐसे लिख लें या इसको आप ऐसे लिख लें CNG। बात वही है, देखो शुरू में जो बताया हुआ तो वही ना, एंड पे हुआ क्या? और शुरू में किसने रिएक्शन किया? कार्बोनाइल ने इसके साथ किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, सॉरी, अब होना क्या था? H और ये निकले, और क्या हो गया? ये आपस में मिल गया। तो अब उसका पूरा मैकेनिज्म है, आप इसको 3 स्टेप में कर सकते हो। मैंने थोड़े से एडिशनल स्टेप ऐड किए हैं, अगर आप इसको ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। इसे इसलिए था कि आपको इसकी ज़रा समझ अच्छे से आ जाए, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। बेटे बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अभी ये लेंथी हो रहा है लेक्चर, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको अगला लेक्चर फिर अपलोड कर दूँगा। इसको समझिएगा, नहीं कुछ चीज़ समझ आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।